नमस्कार। आप देख रहे हैं कुमकुम बिनवाल प्लेटफॉर्म। मेरा नाम है अनिल शर्मा। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। देखिए, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मुझे गाना याद आ रहा है संगम पिक्चर का, राज कपूर की मूवी का, दोस्त दोस्त ना रहा। कुछ ऐसा ही हो रहा है हमारे विश्व गुरु के साथ में। डोनाल्ड ट्रंप रोजाना कुछ ना कुछ ऐसी चीज निकाल लाते हैं जिससे उनके दोस्त, जिनको मोदी अपना परम मित्र बोला करते थे, जिनके लिए नमस्ते ट्रंप भी करा गया था, और उसके अलावा अब की बार ट्रंप सरकार भी करा गया था, उस दोस्त ने कई ऐसी चीजें में हिंदुस्तान को फंसा दिया है जिसमें से निकल पाना मुझे लग रहा है हिंदुस्तान के लिए मुश्किल हो रहा है। मतलब छोटे शब्दों में ट्रंप ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तो अब क्या करा ट्रंप ने ऐसा? देखिए, ट्रंप ने थोड़े दिन पहले एक ऑर्डर पे साइन करे जिसमें चाबहार पोर्ट का नाम आया। चाबहार पोर्ट कहाँ है? चाबहार पोर्ट अफगानिस्तान और ईरान और भारत के उससे जॉइंट कोलैबोरेशन में, बोलूंगा एक तरह से, बन रहा था ईरान के अंदर, और उसकी वजह से हिंदुस्तान का जो सामान था उसको ले जाने में सेंट्रल एशिया में पर्टिकुलरली बड़ा आसान हो रहा था। अभी तक हमें वाया कराची जाना पड़ता है, जिससे पाकिस्तान को काफी फायदा होता है। उसमें 2014 में आपको याद होगा हमने 10 साल का एग्रीमेंट करा था ईरान के साथ में, और ये जो पोर्ट है ईरान का, ये पहला इंटरनेशनल पोर्ट होने वाला था हिंदुस्तान का। तो ट्रंप ने आखिर इसमें करा क्या? ट्रंप ने जो साइन करा डॉक्यूमेंट, उसमें चाबहार पोर्ट का भी नाम है, क्योंकि वो ईरान को ऊपर कई सैंक्शन लगाना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग सैंक्शन लगाना चाहते हैं। अगर वो सैंक्शन लगते हैं तो हिंदुस्तान क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ये पता चाबहार पोर्ट से कैसे अपने आप को अलग कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्या कंटिन्यू कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि चाबहार पोर्ट पे जब सैंक्शन लगेंगे और हिंदुस्तान उसका पार्ट नहीं होगा, तो मान के चलिएगा कि पाकिस्तान का डायरेक्टली इसको फायदा मिलेगा और नुकसान होगा हिंदुस्तान का, क्योंकि आपको वाया कराची पोर्ट अपना गुड्स को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट मतलब यहां से सामान भेजना पड़ेगा। आप लोगों को छोटे से शब्दों में समझाने की कोशिश करूं तो कुछ सामान हमारा सेंट्रल एशिया भेजने का सबसे आसान तरीका था, शॉर्टेस्ट रूट था हमारे लिए, हम चाबहार एयरपोर्ट के थ्रू भेजा करते थे। आपको याद होगा इस चाबहार पोर्ट की वजह से ही ईरान से हमारे संबंध हुए थे, अच्छे हुए थे, और ईरान से हमारे संबंध शुरू में भी अच्छे थे। आपको पता हो तो जब बाइडेन की गवर्नमेंट थी, जब बाइडेन प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, तब भी ये बात उठी थी, पर तब हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने कहा था कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट मतलब मोदी गवर्नमेंट ईरान से तेल लेती थी, जो कि उनको सस्ते दामों में मिलता था, क्वालिटी भी शायद बेटर थी ईरान के ऑयल की, तो और साथ में चाबहार पोर्ट भी था। तो उन्होंने कहा था हम इंपोर्ट बंद कर देंगे तेल का ईरान से, पर हमें उन्होंने इनको एक बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको एक रास्ता दिया था, अगर आप तेल का इंपोर्ट ईरान से बंद करेंगे, जो हमारे लिए भारी नुकसान था उस टाइम पे, आपको बताऊं, उसके बाद रशियन डील हुई, वो बात की बात है, पर बहुत बड़ा नुकसान था ईरान से ऑयल नहीं लेना। हमें चीप मिलता था, बेटर क्वालिटी मिलता था, सब चीज अच्छी थी। इंडिया को वो सैंक्शंस के अंदर बंद करना पड़ा, और उसके बदले बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको कहा चाबहार एयरपोर्ट पे आप अपना काम चालू रख सकते हैं। पर अब ट्रंप ने आके, उनके परम मित्र, उनके खास दोस्त, उन्होंने ऐसा ऑर्डर निकाला है जिसकी वजह से अब हिंदुस्तान को काफी दिक्कत हो रही है। और खास तौर से जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो कहां जाते हैं आप जानते हैं? वो जाते हैं ज्यादातर सेंट्रल, मतलब ज्यादातर नहीं, कुछ हद तक मैं मानूंगा सेंट्रल एशिया में। मैं अभी उसी को डेटा को आप लोगों के सामने रखना चाह रहा था कि चाबहार पोर्ट से हम कितना वो करते हैं सौदा। ये जो एग्रीमेंट था, आपको बताऊं, ये एग्रीमेंट जो बेसिकली था, ये ट्रायलैटरल का मतलब 3 कंट्रियों के बीच में हुआ था 2016 में, और इसमें चाबहार पोर्ट का एक टर्मिनल को डेवलप जो करना था वो इंडिया को करना था, जो करा था, और इसके लिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको एक तरह से छूट दी थी। पर अब क्या हुआ, अब जो स्ट्रिक्ट इन्होंने
काफी सख्त तरह के कानून ला रहे हैं, ईरान के ऊपर सैंक्शंस ला रहे हैं, उसकी वजह से ये प्रोजेक्ट भी हिंदुस्तान का ऐसा लगता है खतरे में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। मैंने आपको बोला यहां हमारे लिए ये क्यों जरूरी था। हमारे लिए जरूरी था कि इसमें फायदा हिंदुस्तान का भी था, ईरान का भी था, अफगानिस्तान का भी था। आप देखिए हिंदुस्तान का काफी था क्योंकि सेंट्रल एशिया के लिए ये शॉर्टर रूट था और पाकिस्तान को हम कट करके सीधे उस तरफ से जा सकते थे। अब वापस से हमें पाकिस्तान पे रिलाय करना पड़ेगा अगर ये ऑर्डर इंप्लीमेंट होता है तो। इसीलिए मैंने चालू करा, दोस्त दोस्त ना रहा। ये क्या हो गया मोदी जी, ये क्या हो रहा है आपके साथ में? आपका दोस्त ही आपको नहीं आजकल कुछ भी छूट दे रहा है। ये क्या कर दिया, ये एकदम से क्यों हो गया, ये समझने वाली बात है। देखिए अभी तक फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से इसके ऊपर कोई भी टीका टिप्पणी नहीं आई है। शायद वो ऑर्डर को स्टडी कर रहे होंगे। हो सकता है मोदी जी जब 12-13 तारीख या 12 तारीख को जब अमेरिका जाएं, जब बात करें ट्रंप से, तो शायद कुछ सॉल्यूशन निकालने की बात हो। पर आपने हथकड़ियां देखी, आपने बेड़ियां देखी, आपने चाबहार पोर्ट का देखा कि उन्होंने क्या डिसीजन लिया ट्रंप ने, आपने टैरिफ पे देखा, आपने, अब मैं आगे भी आपको एक बताऊंगा, एक और चोट करी है ट्रंप ने हमारे साथ में, उसके बाद भी आप जाने को तैयार हैं। क्या ये फॉरेन पॉलिसी सही है? कई लोगों का ऐसा आकलन है कि मोदी जी को इस टाइम पे नहीं जाना चाहिए यूएसए में, क्योंकि जिस तरह से ट्रीटमेंट हमारे लोगों को मिला जब उनको वापस भेजा गया एक मिलिट्री प्लेन में, चेनों से बांध के, बेड़ियों से बांध के, वो चीज जनता को पसंद नहीं आई। क्योंकि एक कोलंबिया जैसे छोटे देश ने अपना चार्टर प्लेन भेजा, उनके राष्ट्रपति तक उनसे मिलने गए। जो समाचार हमारे पास आए, जो इलीगल इमिग्रेंट्स जो वहां से आए थे उनसे मिलने गए। तो देखिए मुश्किलें ट्रंप बढ़ा रहे हैं, इसमें कोई भी आप लोगों को अंदेशा नहीं होना चाहिए। हमने हार्ले डेविडसन पे टैरिफ कम करा, पर शायद ट्रंप बहुत कम टैरिफ चाहते हैं और चीजों के ऊपर, ये ध्यान दीजिएगा। हमने कम करा है, पर ट्रंप की इच्छा है कि वो जो टैरिफ है, जिसको हम कॉमन भाषा में टैक्स भी बोल सकते हैं, उसको और कम करा जाए। क्या भारत इसके लिए तैयार है? ये सब चीजें पता लगेंगी जब मोदी जी जाएंगे, जिसके अगेंस्ट में कई लोग आज खड़े हैं और चाहते हैं कि मोदी जी ऐसी एनवायरनमेंट में यूएस ना जाएं। मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं और आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा। जो एक चीज और करी ट्रंप ने, जो कई लोग मिस कर गए, वो बड़ी जरूरी चीज है। जो USAID मतलब यूएस की जो जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, USAID के लिए फंडिंग रोकने का जो फैसला लिया है, वो एक तरह से पिछले 70 साल से देखिए वो फंडिंग कर रहा था, और उसने एकदम से, ट्रंप साहब ने एकदम से फैसला दिया कि हम इसकी फंडिंग नहीं करेंगे। उसकी वजह से भारत के विकास पे देखिए उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, USAID का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। उसकी वजह से हमें चोट लगेगी, और जो चोट लगेगी वो सेक्टर्स हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ है, एजुकेशन है, स्वच्छता है और एग्रीकल्चर है। इनको वो सपोर्ट करता था। जब आप इसको फंडिंग रोकने की बात करेंगे तो मान के चलिएगा, वैसे अगर हॉस्पिटल हैं तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर हैं तो हॉस्पिटल नहीं है। हमारी जो हालत है, इवन जो हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है, वो भी एक तरफ से मैं मानता हूं वो भी पूरा नहीं है हॉस्पिटल्स के अंदर। और ये जो चीजें अगर इन्होंने फंडिंग बंद कर दी USAID में, तो हमारे लिए 4 सेक्टर्स जो बड़े महत्वपूर्ण हैं इंडिया के लिए, बजट में भी कटौती कर दी हमने। आप देखिए निर्मला सीतारमण का जो बजट है उसमें भी कटौती की गई है। किन सेक्टर्स पे? जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें हेल्थ आता है, जिसमें एजुकेशन आता है, जिसमें क्लीनिनेस या स्वच्छता आता है, और जिसमें एग्रीकल्चर आता है। एग्रीकल्चर देखिए या कृषि देखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है हमारे यहाँ। इसमें आगे बढ़ने का बहुत स्कोप था जिसको हम नहीं कर पाए। तो इसलिए हमें USAID का अगर फंडिंग रोकी जाती है तो मैं बोलूंगा इसका असर पूरी इकोनॉमी पे, और खास तौर से मैंने बोला इन सेक्टर्स पे बहुत ज्यादा पड़ेगा। कुछ ना कुछ मोदी जी जब वहां जाएं तो बात करें, वरना मैं आपको पहले बोल चुका, दोस्त दोस्त ना रहा।
हमारे लिए बड़ी दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। रोजाना कोई ना कोई मुश्किल पैदा कर रहे हैं ट्रंप। मैं आपको बताया ये जो USAID है या इसके अलावा भी जो चीजें हैं जिनको चाबहार पोर्ट की मैंने आपसे बात करी, इनसे भारत को बहुत नुकसान होने वाला है। अगर इसको सही प्लेटफॉर्म पे नहीं उठाया गया तो मान के चलिएगा आने वाला समय भारत के लिए US की तरफ से सही नहीं होगा। अभी तो इसी पे डिस्कशन चल रहा है, क्या मोदी जी का वहां जाना ठीक होगा या नहीं होगा अमेरिका। कई लोगों का मत है कि नहीं जाना चाहिए ऐसे सर्कमस्टांसेस पे, पर क्या मोदी जी इतना बड़ा डिसीजन ले सकते हैं? क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी इसके लिए तैयार है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि टैरिफ काटे गए, टैरिफ को कम करा गया जो उनकी डिमांड थी, पर वो ट्रंप की वो और भी टैरिफ कम कराना चाहते हैं। देखते हैं होता है क्या। पर चाबहार पोर्ट आप ध्यान रखिएगा, ये हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान पैदा करेगा और वैसे ही USAID भी हमारे लिए बहुत नुकसान करेगा अगर फंडिंग बंद हो गई तो। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सुनते रहिए, देखते रहिए, फॉलो करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए कुमकुम बिंदवाल प्लेटफॉर्म को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।